साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में क्या जी, हम लोग जो संविधान क्लास पढ़ रहे थे, उस संविधान क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखे थे भाग 6। भाग 6 में आपका राज्यपाल को बहुत अच्छे से डिस्कस करके पढ़े हैं। अभी आपको अपडेट पता होगा कि राज्यपाल अभी छत्तीसगढ़ के चेंज हुए हैं, ठीक है। करंट के क्लास में बताएं तो राज्यपाल को बहुत अच्छे से पढ़े विद थ्योरी के माध्यम से, विथ एमसीक्यू के माध्यम से। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है भाग 6 का, जिसमें मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल को बहुत अच्छे से डीपली हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विधान मंडल मतलब विधानसभा चुनाव, विधानमंडल में आपका दो आता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा चुनाव अभी छत्तीसगढ़ में हाल ही में 8-7 महीने पहले हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस टॉपिक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे भी आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या आप किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमारे इस संविधान के क्लासेस में इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से डीपली हम लोग पढ़े एमसीक्यू के माध्यम से। अगर इनको आप अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी जोन के प्लेलिस्ट में आपका इनका फ्री में क्लासेस उपलब्ध हैं। और अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो वही है, टेलीग्राम मोबाइल नंबर में आप पीडीएफ भी फ्री में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो अच्छा, होमवर्क की बात करते हैं। इससे पहले जो राज्यपाल पढ़े थे उसका होमवर्क है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था। मैं बोला था जिसका फर्स्ट कमेंट आएगा व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे उनको मैं बताऊंगा, लेकिन उनका नाम मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लिखा था दिख नहीं रहा है, पर भी देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ मैं। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? सीधी बात, अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 161 में क्षमादान की शक्ति बताया गया। सेकेंड क्वेश्चन था आपका होमवर्क में, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आई होप सबने इसका आंसर दिया था सबने, और आई होप अभी सबको इसका आंसर पता होगा, भारत के राष्ट्रपति, ठीक। तो अपन आज आज के क्लासेस में जो बताया मैं, राज्य में विधानमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से डिटेलिंग से समझेंगे, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे संविधान के रिलेटेड जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, मस्त ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि एक टीचर का बात सुनना बहुत जरूरी है। हवाई वीडियो देख रहे हैं 2-4 मिनट का तो मत देखिए, रिक्वेस्ट है, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देख रहे हैं तो आपका पूरा ये विधानमंडल आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन इसके लिए आपको अपना भी थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। सोना बाबू हीरा मोती का फोन है, उसको ध्यान नहीं देना है, साथ ही साथ अपने कान पे ईयरफोन लगा के आप पढ़िए और ध्यान से सुनिए। यही की यही सारी चीज़ें मैं आपको याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक। तो आर्टिकल नंबर, पहले आर्टिकल याद करते हैं, ये आर्टिकल याद करना है। आर्टिकल याद करेंगे तब जाके उधर होगा, ठीक। सीरियल वाइज करते हैं। देखो, एक तो दोनों याद करेंगे, 63 और 64, साथ में बोलिए, 63-64, साथ में बोलते जाइए, 63-64। मेरे पास नहीं हो पर अभी तो देख रहे हो तो बोल सकते हैं ना, 63-64 एक साथ। 63 के बाद आता है 64, दो आर्टिकल, फिर दो आर्टिकल यहाँ पे 68-69, 68-69, रिपीट कीजिए, 68-69, 68-69, फिर एक बार 68-69, ठीक। ये तीनों आर्टिकल एक साथ, 70-71-72, 70-71-72, एक बार रिपीट कीजिए, 70-71-72, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 63 और आर्टिकल नंबर 64 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 63 में क्या है? सलाह। कीवर्ड को बस पकड़ना है ना, ये बाकी सब लिखा है उसको मत ध्यान दीजिए। क्या है? 63 में सलाह, 64 में मंत्री, 64 में मंत्री, 63 क्या बताया जी? सलाह, 64 में मंत्री, ठीक। 68 और 69, ठीक, 68 और 69। 68 में क्या है आपका? विधायिका का गठन, ठीक। किसका? विधायिका का गठन, यहाँ पे गठन लिखना, विधायिका का गठन। 68 में बोलिए विधायिका का गठन, एक बार रिपीट कीजिए, 68 में विधायिका का गठन। 69 में विधान परिषद का गठन, किसका? विधान परिषद का गठन, 69 में विधान परिषद का गठन, एक बार रिपीट कीजिए, 68 विधायिका का गठन, 69 विधान परिषद का गठन, ठीक। फिर तीन आर्टिकल एक साथ, 70-71 और आपका 72, 70-71-72, रिपीट कीजिए, 70-71-72। 70 में क्या है आपका? विधानसभा का गठन है, ठीक। किसका गठन है? विधानसभा का गठन 70 में। 71 में बताया गया है आपका विधान परिषद का गठन।
अब बोलोगे सर ये 2 बार रिपीट कैसे हो रहा है, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन। एक्चुअली में देखा जाए तो 169 में विधान परिषद का गठन और उसका उन्मूलन मतलब समापन बताया गया है। 71 में क्या बताया, 171 में विधान परिषद का जो गठन है किस तरीके से हुआ क्या है उसको डिटेलिंग से बताया है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। 172 में बताया उनका कार्यकाल, 172 में क्या है आपका कार्यकाल। ठीक, आई होप सब अनुच्छेद याद हो गए होंगे। एक बार रिपीट करता हूँ, 63-64 बोलिए, 63-64। 63 में आपका सलाह है, 64 में मंत्री है। 68-69, 68 में विधायिका का गठन है, 69 में सॉरी आपका विधान परिषद का गठन है। 70, 71, 72, 70, 71, 72, 70 में विधानसभा का गठन है, विधानसभा का ना, और 71 में विधान परिषद का गठन, 72 में विधान परिषद जो विधायिका का कार्यकाल, सीधा कार्यकाल याद रखेंगे। ये दोनों आर्टिकल को मैं डिटेलिंग करूंगा तो आपको वहां पे पूरे चीजें समझ में आएंगे। ठीक, तो ये हो गए आपके आर्टिकल, पूरे याद करा दिया मैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग से देखते हैं। आर्टिकल नंबर 163 में बताया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। ठीक है, तो राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगा जी, आपका मंत्री परिषद होगा। आपको सबको पता है मंत्री परिषद का प्रधान नेता कौन होता है जी, मंत्री परिषद का प्रधान नेता सीएम होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। आर्टिकल नंबर 163 में 64 में क्या बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में बताया है कि मंत्री से संबंधित प्रावधान, मंत्रियों से जो संबंधित है प्रावधान, देखो मंत्रियों से संबंधित प्रावधान में क्या है आपका, चाहे मुख्यमंत्री हो या आपके जो अन्य मंत्री है, मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, सबको पता है कौन करता है। जैसे अभी विष्णुदेव साय है, उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन किया, आपका राज्यपाल किया। इधर आ जी, तो कौन किया, राज्यपाल, आपको सबको पता है। उनको नियुक्ति भी करता है राज्यपाल, उनको शपथ भी दिलाने का काम कौन करता है, आपका राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट समझने की बात यह है, अगर अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य मंत्री बना सकते हैं कि नहीं, जैसे हम आप हैं वो मंत्री बन सकते हैं कि नहीं, ये सबसे मुद्दे की बात है। तो विधानमंडल के किसी भी सदन का जो विधानमंडल होता है, ये विधानमंडल क्या होता है इसको भी थोड़ा सा डिटेलिंग से बताऊंगा। विधानमंडल के किसी भी सदन का, 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। इन दोनों सदन में से किसी भी का उसको सदस्य होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, वह मंत्री बन सकता है। ठीक, अब मान लो आप सदस्य नहीं है, आप जैसे आप और मैं बोला, आप में हम सदस्य नहीं है, तो 6 माह तक आप सदस्य बना सकते हैं। अगर सदस्य नहीं है तो भी 6 माह तक बना सकते हैं आपको मंत्री, और 6 माह के अंदर आपको सदस्यता ग्रहण करना जरूरी है, किसी भी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करना जरूरी है। तो क्या समझे, यहाँ पे फैक्ट ये है कि मंत्री किसी को भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन वह विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह तक वह मंत्री बन सकता है, 6 माह के बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी है किसी भी एक में। ठीक, ये हुए एक फैक्ट। अब दूसरा बात यहाँ पे है कि उनके वेतन भत्ते। अब इन भाई लोगों का, मंत्रियों का तो जान रहे हो, ठीक है, मंत्रियों का वेतन भत्ते कहाँ से मिलता है, इनका वेतन भत्ते जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से जी, आपके राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। इसका निर्धारण कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्धारण विधानमंडल करता है। कौन करता है, विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आर्टिकल नंबर 164 खत्म। 168 में बताया राज्य में विधायिका का गठन। अब देखो ये होता है क्या है, विधायिका का गठन होता है। किसका, विधायिका का गठन। राज्य में विधायिका कितने भाग में बटे हैं जी, आपके 2 भाग में बटे हैं। एक भाग को विधान परिषद बोलते हैं, एक भाग को विधान सभा बोलते हैं। एक भाग को विधान परिषद, एक भाग को विधान सभा। ठीक, विधायिका में। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये याद रखना कि विधायिका 2 भाग से नहीं बना होता, विधायिका 3 भाग से बना होता है। इसका तीसरा अंग आपका कौन है, राज्यपाल। विधायिका के 3 अंग है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल मिलके आपका क्या करते हैं, विधायिका का गठन किया जाता है किसी भी राज्य में। तीसरा अंग कौन सा है, आपका राज्यपाल। राज्यपाल क्योंकि कोई भी बिल जो विधान परिषद से और विधानसभा से पास हो जाता है ना, कोई भी बिल पास हो गया तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसमें राज्यपाल का क्या हो, उसमें हस्ताक्षर नहीं होता। इसीलिए राज्यपाल भले ही
इस विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। किसका? विधानमंडल का सदस्य, ना तो ये विधान परिषद का और न ही विधान सभा का सदस्य नहीं होता। उसी को ही विधान मंडल बोला जाता है ना, दोनों को। तो उनका सदस्य नहीं होता, लेकिन उसके बिना, इसके हस्ताक्षर के बिना कोई बिल पास नहीं होता। ये आपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। फिर भी वह उसका अंग होता है। किसका? विधायिका का अंग होता है। कौन? राज्यपाल विधायिका का अंग माना जाता है, ठीक। अब यहाँ पे तीन चीजें बता दिया मैं। क्या है? विधायिका के तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तीन अंग। एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान सभा, है ना। तो विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, क्या बोला जाता है? विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं निम्न सदन। साथ ही साथ इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको पता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन यहीं पे आपका विधान परिषद एक बार गठन होने के बाद इसको भंग नहीं किया जा सकता और इसको उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। इसको एक बार गठन करने के बाद भंग नहीं किया जाता, इसीलिए इसको उच्च सदन बोला जाता है। ये हो गया विधान परिषद और विधानसभा में अंतर आपको पता होना चाहिए। विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, विधान परिषद को और विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। आर्टिकल नंबर 168 में बताया है विधायकों का गठन है। 169 में क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 169 देखते हैं। 169 में विधान परिषद का गठन और उनका उन्मूलन बताया है। उनका गठन और उन्मूलन देखो, विधान परिषद का गठन का प्रावधान और उनका उन्मूलन का प्रावधान 159 के तहत है। विधान परिषद का गठन कौन करती है जी? आपका संसद करती है। याद रखेंगे, कौन करता है? संसद करती है। और विधायिका करती है। संसद और विधायिका, कौन? संसद और विधायिका करती हैं, दोनों मिलकर इनका गठन करते हैं। लेकिन तभी संभव होगा जब उस संबंधित राज्य में विधान सभा, किससे? विधानसभा से पूर्ण बहुमत से आपका क्या होना चाहिए? विधान परिषद का गठन का प्रावधान पास होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लो, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ राज्य है। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ राज्य। अब छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। अब विधान परिषद यहाँ गठन करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? संसद की अनुमति होना चाहिए, साथ ही साथ विधायिका की भी। लेकिन विधायिका और संसद के अनुमति के साथ यही लोग तो गठन करेंगे, लेकिन तभी संभव होगा जब छत्तीसगढ़ के टोटल 90 सीट इसका पूर्ण बहुमत करे। जब छत्तीसगढ़ के 90 सीट पूर्ण बहुमत करके प्रस्ताव पास करके भेजे, तभी विधान परिषद का गठन करेगी। कौन करेगी? संसद और आपका विधायिका। और इसको समाप्त भी संसद कर सकती है ना, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकती, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। किसको? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। आई होप आप सबने अच्छे से इसको समझा होगा। आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा का गठन बताया है। आप सबको पता है विधानसभा का गठन क्या है? आपका जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसका क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब आम नागरिक इसमें क्या करते हैं? वोट दिया जाता है। 170 के तहत बताया गया है किसी भी राज्य में विधानसभा न्यूनतम 60 सीट होना चाहिए और अधिकतम 500 सीट। न्यूनतम कितना जी? आपका 60 सीट और अधिकतम 500 सीट। बट भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां न्यूनतम 60 है उससे भी कम है। कौन कौन से? सिक्किम और गोवा, जहां पे 60 से भी कम सीटें हैं। इनका प्रावधान यहाँ पे है। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे विधानसभा का अधिकतम सीट कितना है? 500। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम विधानसभा का सीट कहाँ पे है? विधानसभा का सीट है आपका यूपी में 403, ठीक है। तो एक हब है, आपको पता होगा अभी नरेंद्र मोदी बहुत कम वोटों से वहाँ पे हारे हैं। कम वोटों से नहीं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे विधान परिषद यूपी में आपका हारे गए हैं। वहाँ पे कांग्रेस और आपका अखिलेश यादव की वहाँ पे पार्टी का बहुत वर्चस्व है, दबदबा बना हुआ है इस समय, ठीक। तो हाँ, कहाँ थे अपन, कहाँ चले गए? साथ ही साथ तो देखो, एक फैक्ट क्या बताया मैं? पहला फैक्ट इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आम नागरिक करते हैं। साथ ही साथ इसका विधानसभा में आपका 60 सीट होता है और 500 सीट अधिकतम होता है। साथ ही साथ इनकी आयु भी याद रखेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। 3 फैक्टर बताया विधानसभा का गठन में। आपका चुनाव के लिए
प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आम नागरिक द्वारा दिया जाता है। विधानसभा के 60 सीट न्यूनतम होता है, अधिकतम आपका 500 सीट होता है। 25 वर्ष की आयु होना चाहिए किसके लिए? विधानसभा के लिए। अब आर्टिकल नंबर 161 में विधान परिषद का गठन है। 169 में भी गठन का प्रावधान है, लेकिन गठन कैसे होगा? संसद करती है ना, संसद और विधायिका मिलकर कर, लेकिन यहाँ पे बताया है गठन किस तरीके से होगा। अब देखो विधान परिषद का गठन बताया है। विधान परिषद का गठन, जो विधान परिषद का गठन किसी भी राज्य के विधानसभा के, किसी भी राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य, विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। अब नहीं समझे? समझ जाओगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितनी है जी? आपके 90 सीट है, तो 90 सीट का 1/3 होना चाहिए। अगर 1/3 ले तो 30 होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं। लेकिन संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि आपको विधानसभा अगर गठित करना है तो 40 से ज़्यादा सीटें होना चाहिए, 40 से सीटें। तो हमारे यहाँ 30 सीटें हैं, तो यहाँ गठित नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं। मान लो कोई राज्य में 210 सीटें हैं, तो 210 सीटें क्या है? विधानसभा की सीट है ना, और विधानसभा का 210 सीट का 3/3 होना चाहिए, तब विधान परिषद का गठन होगा। 1/3 होना चाहिए, तो अगर इसको भाग करेंगे तो 70 सीटें होती है। कितना? 70 सीटें। तो 70 सीट से ज़्यादा यहाँ पे सीट नहीं हो सकता, यहाँ पे विधान परिषद गठन हो सकता है। यहाँ जो राज्य ये 210 वाला है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे 40 सीट मिनिमम होना चाहिए विधान परिषद के गठन के लिए। ठीक, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है? पहला बात देखें कि 1/3 होना चाहिए, 1/3 सदस्य संख्या होना चाहिए। इनका चुनाव कैसा होता है जी? इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? आपका अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आम जनता इसमें भाग वोट नहीं देता। इसकी आयु क्या बताया गया है विधान परिषद में? आपका कितना? 30 वर्ष के इनका उम्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित होता है। नामित मतलब मनोनीत, राज्यपाल द्वारा 1/6 मनोनीत होता है। फैक्ट पहला क्या फैक्ट है? 1/3 होना चाहिए किसके? विधानसभा के सदस्यों के 1/3 सदस्य, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, आयु 30 वर्ष और 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओके, 172 में बताया गया है, आर्टिकल 172 में पहला फैक्ट है। यहाँ पे क्या है? जो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? आपका 5 वर्ष। सब लोग पढ़े हैं, अभी बताया मैं 5 वर्ष विधानसभा का ना, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, ये भी बताया हूँ मैं, बहुमत ना होने पे। दूसरी बात, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल क्या है जी? यह एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता। बट इनके सदस्यों का कार्यकाल याद रखेंगे, इनके सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है, जो हर 2 वर्ष में, कितने वर्ष में जी? आपका 2 वर्ष में 1/3 सीट पे चुनाव होता है, 1/3 सीट पे चुनाव होता है। 3 फैक्टर बताया कार्यकाल में। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो हर 2 वर्ष में 1/3 सीट क्या होता है? चुनाव होता है। पूछा जाता है बहुत बार विधानसभा का कार्यकाल क्या है, वहाँ पे सदस्य दिया है तभी 6 वर्ष लिखना, मतलब लगाना, नहीं तो फिर उसको छोड़ देना, क्वेश्चन को आंसर दूसरा लेना। अगर सदस्य दिया है स्पष्टीकरण से सदस्य, क्वेश्चन क्या पूछेगा? विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, कितना होता है, तो वो स्पष्टीकरण से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। इस चीज़ों को, छोटे छोटे कीवर्ड को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश की। अब देखो क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे, फटाफट क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जिस तरह अपन ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, पहले क्या होता है ग्राउंड में, अगर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर, धीरे 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 दौड़ते हैं, लेकिन जब 2-3 राउंड लगा लेते हैं ना तो स्पीड पकड़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे चलेंगे, फिर स्पीड पकड़ेंगे क्वेश्चन में। ठीक, एमसीक्यू में। तो आपका पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में सम्मिलित है ना, विधायिका में मैं बताया हूँ, विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? विधान सभा सम्मिलित होता है, विधान परिषद सम्मिलित होता है, साथ ही साथ आपका राज्यपाल सम्मिलित होता है। कहीं पे है क्या विधान परिषद राज्यपाल? यहाँ पे तो विधानसभा है ही नहीं है, इसलिए खत्म, आंसर ये नहीं होगा। विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों मिलकर तो नहीं बनाते।
विधानसभा और राज्यपाल, ये होता है क्योंकि अधिकतर राज्यों में सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा ही क्या बनाते हैं, विधायिका, इसलिए आंसर सही होगा। दूसरा देखते हैं, चौथा, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों का अस्तित्व होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। 3 और 4 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है आपका, देखो जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में विधान जो विधायिका है, आपको पता है विधायिका 3 लोगों से बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाई विधानसभा और राज्यपाल तो ही है ना, विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, तो ये दोनों तो सही है, तो इसलिए इसको सही लिया जाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कीवर्ड को समझेंगे, संविधान में सबको पता रहता है लेकिन कीवर्ड में मार खा जाते हैं ना, कीवर्ड समझना है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, मान लो विधानसभा में, यहाँ से ये पता चलता है धन विधेयक कहाँ स्थापित होता है, विधान सभा में होता है, लेकिन किसके बगैर, या किसके बगैर, आपका राज्य के राज्यपाल की स्तुति के बगैर, मतलब राज्यपाल की अनुमति होना चाहिए, उसके बगैर धन विधेयक स्थापित नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राष्ट्रपति मत लगाना, राज्य की बात बोला है इसलिए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बताया हूं मैं, मुख्यमंत्री की आर्टिकल नंबर 163 में बताया हूं सलाह, और 64 में मंत्री में आपको ये भी बताया हूं कि सीएम और आपके मंत्री की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 164। मैं बताया ना, सोना बाबू को छोड़ के अगर ध्यान से पढ़े होगे अभी जो पढ़ाया, तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान, विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा है? प्रावधान पूछा है ना, तो किस अनुच्छेद में है जी? विधान परिषद का प्रावधान आपके किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 161 में। 70 में तो क्या है आपका, विधानसभा है, 161 में है विधान परिषद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? सबसे बनना चाहिए उच्च सदन, किसको बताया हूं, विधान पालिका परिषद को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, देखो स्थापना और समाप्ति कौन करता है, संसद, या संसद और विधायिका करता है, ठीक, लेकिन समाप्ति तो संसद ही करता है, तो इसका अनुच्छेद कौन सा पूछा, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 159। ठीक, 59 नहीं 69, क्या है 169, सॉरी 169 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, 170 में क्या बताया हूं मैं, आपका मिनिमम और मैक्सिमम बताया हूं 3-4 पॉइंट के अंतर्गत, आपका 60 कम से कम होना चाहिए और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत मतलब नामित बोला हूं ना, वहां पे कीवर्ड याद रखना, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, याद रखेंगे, मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/6, यहाँ पे 1/3 नहीं लगाएंगे आप आंसर, मनोनीत सदस्य बोला हूँ, 1/3 किसका है, आपका विधानसभा के कुल संख्या के, विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 है, लेकिन 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत या नामित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसे भंग नहीं किया जा सकता, सबको पता है किसे भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद को, है ना, मैं बताया ना सारे क्वेश्चन बनेंगे, उधर का आप अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है ये बताना है। क्या है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, भाई चयनित वाला तो बात नहीं, चयनित मतलब किसी को चयन करना है ना, तो चयनित वाला नहीं है, वो नियुक्त होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब नहीं है, नकारात्मक चीज को निकालना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि है? भाई दूसरा सदन की स्थापना उससे रद्द करने की संबंधी, दूसरा सदन कौन सा, विधान परिषद ना, तो उसको रद्द करने से संबंधित प्रावधान, देखो पढ़ते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला बोलता है लोकसभा, तो लोकसभा वाला तो काम ही नहीं, खत्म बात है। संविधान संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित, ठीक, ये भी सही नहीं लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित, ठीक है, और संसद से पारित विधि द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बताया हूं, अगर किसी विधान परिषद का गठन करना है तो विधानसभा का पूर्ण बहुमत होना चाहिए और संसद की अनुमति होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु। ये सब आंसर जरूर देंगे, हंसी खुशी देंगे, सरल क्वेश्चन आया रे करके, है ना। तो आंसर आप जरूर कमेंट में करिए। ऐसे सरल क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे ना, आयु वायु पूछना बंद हो गया है। कंपटीशन इतना है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ठीक, अनुच्छेद के तहत विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान। कमेंट में जरूर आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक है, कीवर्ड को है विधान, क्या बोला है, विधानसभाओं का निर्वाचन, है ना। तो बताया हूँ विधानसभाओं का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है आम जनता द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, कमेंट करके जरूर बताइए। भाई जो पढ़ रहे हैं वो जरूर बताएंगे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं नहीं बताएंगे। मेरे को ये नहीं है कि इतना व्यू आया इतना आया, मैं ये जानता हूँ मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मेरे डेली व्हाट्सएप में मेरे से कांटेक्ट है ना, उनका मेरे पास मैसेज आता है, और उन्हीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं बाकी जनता जनार्दन के लिए अपना नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे को पता है, क्योंकि आदमी 2 सेकंड देखता है, आदमी में जोश जुनून ना कुछ दिनों का रहता है ना, कुछ दिनों का। फिर वो जोश जुनून धीरे 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 ठंडा हो जाता है। और जिनका जोश जुनून है वो बकायदा मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के मेरे को आंसर भी बता रहे हैं, है ना, कमेंट भी कर रहे हैं, वही मेरे को देख रहे हैं। मैं बाकी जनता जनार्दन से मेरे को नहीं है कि ये है व्यू है सब्सक्राइबर है, वो नहीं। मेरे को पढ़ाने से मतलब है, आप लोगों को वर्दी दिलाने से मतलब है। मेरे को पता है जो मेरे से पढ़ रहे हैं ना, भाई अपना मेहनत तो करेंगे। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं एक न्यू तैयार कर रहा हूँ, आपका घर बनाने का एक न्यू तैयार कर रहा हूँ। आप न्यू तैयार हो जाएगा ना तो आप घर इजी बना पाओगे। तो आपका न्यू अच्छा होना चाहिए। न्यू के लिए मैं आप लोगों को मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए। आज एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, चलो छोड़ो उसकी बात नेक्स्ट समय करेंगे, अभी देखते हैं क्योंकि समय हो जा रहा है। क्या है आपका अनुच्छेद नंबर 70 के तहत प्रावधान का अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की विधानसभा का गठन में 60 से कम सदस्य। मतलब अपवाद बताना, मैं 2 अपवाद बताया था, एक सिक्किम बताया था, एक गोवा। तो यहाँ पे गोवा तो है नहीं, सिक्किम है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कम से कम 60 होना चाहिए, यहाँ पे 32 है, सिक्किम में कितना है, 32 सीट, इसीलिए अपवाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है गुरु, समाप्त किया जा सकता है। देखो आंसर में फंसोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विधान सभा भी दिया है, विधान परिषद भी दिया है। समाप्त किया जा सकता है पूछा हूं ना मैं, भंग नहीं पूछा हूं। इसलिए आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा। ट्विस्ट है आप लोगों के लिए, बताइए क्या होगा उसका आंसर। बता भी दिए, क्लू भी दे दिया हो ना। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन, विधानसभा के निर्वाचन का संचालन सीधी बात है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? सर्वाधिक संख्या 403, यूपी का बताया हूं मैं। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जैसे विधानसभा अध्यक्ष कौन है अभी? विधानसभा अध्यक्ष रमन, डॉक्टर रमन सिंह। अब इसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? भाई विधानसभा के में बहुमत द्वारा, विधानसभा में बहुमत द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को देता है कि मुख्यमंत्री को कि उपाध्यक्ष को? सेम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता था ना, इसका लोकसभा का अध्यक्ष किसको देता था? अपना उपाध्यक्ष को। इसी तरीके से विधान सभा के जो अध्यक्ष है स्पीकर है किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। दिमाग में बैठा लीजिए। देखो संविधान एक ऐसा चैप्टर है ना, उसको आप उसमें घुस के समझो। मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही सीएम हूँ, ऐसा अगर सोच के पढ़ोगे ना तो चीजें आपको अच्छे से याद होगा। जैसे आप समझो मैं मंत्री हूँ, अब मंत्री होने पे क्या क्या होता है प्रावधान, मैं कितने महीनों में मंत्री बन सकता हूँ, किस सदन का क्या होता है, सदस्य होना चाहिए मेरे को, मंत्री में क्या क्या मेरे को मिलता है, राज्यपाल के लिए क्या क्या सुविधा दे सकता हूँ। आप एक सोच के देखिए ना। ठीक है, अब मान लो मैं अभी स्पीकर की बात बोला, स्पीकर, तो आप स्पीकर बनिए। डॉक्टर रमन सिंह के जगह में बैठ के सोचिए, मैं अगर बैठा हूँ तो मेरे को शपथ कौन दिलाएगा, मेरे को त्याग पत्र किसको देना है, मेरे क्या काम काम है, क्या काम हो सकता है, ऐसा सोचो ना। तो वो चीजें आपको जन्म जन्मांत तक याद रहेगा, है ना। लेकिन अगर सोचोगे नहीं, अपना दिमाग में एक पिक्चर नहीं बनाओगे तो भूलने का चांस रहता है। ठीक, क्वेश्चन देखिए। विधानसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष जैसा रमन सिंह, अब मान लो आप क्या है, मान लो कोई लड़का है, आप मतलब आप ही सोचो, आप क्या है, स्पीकर हैं, छत्तीसगढ़ के स्पीकर हैं। ठीक, अब आपका क्या हो गया, विधानसभा विघटित हो गया, विधानसभा क्या हो, विघटित हो गया। तब स्पीकर पे पद पर कब तक बने रहोगे ये सोचो भाई। स्वाभाविक बात है,
कब तक बने रहोगे? विधानसभा तो क्या हो गया, विघटित हो गया, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन स्पीकर पे तब तक बने रहोगे जब तक आपका कोई उत्तराधिकारी वहां पे आके नहीं बैठ सकता। तो क्वेश्चन आंसर यही होगा, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से पूर्व तक आप बैठे रहो। वही बात है भाई, विधानसभा विघटित हो गया, ये विघटित हो गया, अब नेक्स्ट आया तो भाई ये नेक्स्ट आया, तो इसका जब तक नेक्स्ट आने तक तब तक आप अपने पद पर बने रहोगे। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? सीधी सी बात है, कौन करेगा जी? विधानसभा करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन और बचे हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए, अब देखो यहीं पे आप विधानसभा सदस्य बने, मान लो आप क्या बने, शिक्षा मंत्री बन गए, ठीक, मंत्री बने आप, ठीक, तो अब सदस्य नहीं है, अब हम और आप आम नागरिक हैं। अब हमको अगर शिक्षा मंत्री बना दिया, अरे भाई इसमें टैलेंट है, इसको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, तो कब तक बने रहोगे भाई? मंत्री तो बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा, किसका? विधानसभा का, या तो विधान परिषद का आपको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन कब तक? 6 माह तक आप बन सकते हैं, 6 माह के बाद इन दोनों में से किसी एक का आपको क्या है, सदस्यता ग्रहण करना हो। ऐसे दिमाग को रिलेटेड करके पढ़ो, ठीक है जी, तो याद रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा दंगल चलने वाला है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, परिषद के पूछा ना, सदस्यों का कार्यकाल किसका पूछा है? सदस्यों का। अगर यहीं पे सदस्य हट जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे सदस्य को हम लोग हटा दिए, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका कार्यकाल नहीं होता, ये भंग नहीं होता। लेकिन अगर यहीं पे सदस्य दे दिया है तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। कीवर्ड को पकड़ना है दोस्त, ठीक। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री यूपी की थी, कहाँ की? यूपी की सुचेता कृपलानी, रट लेना, आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं पढ़े हम लोग, 1/3 पढ़े, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को निर्देशित करता है क्या? ऐसा भी नहीं पढ़े हैं भाई, वो बहुमत के हिसाब से होगा, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2, ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को समझना है रिलेटेड करके, ठीक। तो यहाँ तक आप वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 2 होमवर्क है। होमवर्क का पहला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? दूसरा है आपका, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। इस बार मैं अच्छे से याद रखूंगा आप लोगों का नाम याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि कल के समय में जब आप वर्दी पहन के आओगे तो मेरे को पता तो होना चाहिए, हाँ ये मेरे स्टूडेंट है। कल के समय में दाखिल लोग काम आओगे जी मेरे लिए जी, है ना भाई? आप वर्दी पहनोगे तो कुछ जरूरत पड़ेगा, अरे हाँ जी बताओ यार कहाँ हो, मेरा ये काम था, तो आप जरूर करोगे, अरे सर बोले तो जरूर है, कहेंगे। तो आप लोगों का नाम याद होना भी मेरे को बहुत जरूरी है मेरे लिए, है ना? तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क का जरूर बताइए। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तनिक भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए। ओके, वैसे आप लोगों का प्यार हर समय हमेशा बना रहता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई अच्छे से रखिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पानी बरसात बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य को ख्याल रखते चलिए, क्योंकि स्वास्थ्य अगर 2-3 दिन अगर तबीयत खराब हुआ तो 2-3 दिन नहीं, 1 हफ्ता आपका जाएगा, ये श्योर है। 1 हफ्ता आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप 2-3 दिन को नहीं, बाकायदा अगर घर में पानी उबाल के पीजिए, क्योंकि पानी कई जगह खराब आते हैं, इसीलिए। बाकी ये आप लोग बहुत समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।